अमेरिका ने क्या किया, वीजा कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने नहीं लिया प्रिकॉशनरी मेजर। जैसा अमेरिका को पता चला कि हो सकता है कि शेख हसीना यहां से उड़ के हमारे यहाँ आ सकती है, सीधा वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लंदन जाने का बोल रहे हैं, लंदन का पता नहीं, वहां की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शेख हसीना है उनकी वजह से काफी लोगों की जानें चले गई। भारत सरकार उनको उनकी बहन को अरेस्ट कर हमारे हवाले करे। शेख हसीना से पीड़ा तो वहां के रजाकारों को ही है, यहाँ के रजाकारों को भी पीड़ा है। शेख हसीना को आपने जो है, शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना, पीड़ा पीड़ा दिखी कि नहीं दिखी? कितनी इतना जहालत बीजेपी, अरे आप बहुत एक्सपर्ट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी हो, इतने इंटेलिजेंट आदमी मैंने देखा नहीं आज तक। आप सब एक दूसरे का सम्मान करें। अच्छा अपना सब बेवकूफ लोग हैं, सही से आप है कैप्टन साहब इंटेलिजेंट की, काफी बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं। अगर आज वहाँ का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे दीजिए, दबाव में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग बोल रहे हैं, उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्या? जय श्री राम दोस्तों। भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण दे रखी है, जो कि कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेज दिया जाए। ये कट्टरपंथी के इतने बड़े समर्थक है कि ये भूल जाते हैं कि भारत का आदर्श वासुदेवाय कुटुंबकम का रहा है। वारिस पठान की बातों से जाहिर होता है कि वो शेख हसीना को भारत में रहने देना नहीं चाहते। देखिए इसी पे जोरदार बहस और देखिए इनके दोहरे चेहरे का सच। इस्लामिक कट्टरपंथ जो है इसका दीर्घकालिक इलाज पूरी दुनिया को ढूंढने की आवश्यकता है। ब्रिटेन में भी इस तरह की समस्या खड़ी हुई, कौन लोग हैं वो? यूरोप में जर्मनी आज परेशान है, किसके कारण परेशान है? वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या? वहां आज ब्रिटेन में जो है जिस तरह से कट्टरपंथी, इस्लामिक कट्टरपंथी जिस तरह से वहां दंगे कर रहे हैं, कौन है वहां? और फिलिस्तीन को लेकर चिंता होती है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी जो इनके सदर हैं, उनको हिंदुओं के नरसंहार पर चिंता वाला एक ट्वीट किसी ने देखा है क्या? राहुल गांधी का ट्वीट किसी ने देखा है क्या? राहुल गांधी कुछ बोलने में कल उन्होंने जो है मोहम्मद यूनुस को जो है उन्होंने बधाई तो दी, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को, गाजा पर उनको चिंता थी, होनी भी चाहिए। मानवता का कहीं भी संहार होता है वहां खड़े होना चाहिए, भारत सरकार की भी ये भूमिका है। लेकिन आपको बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों के अत्याचार के विरुद्ध उसी तरह से परचम लहराने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये हर एक देश की ये जवाबदारी बनती है कि अपने यहाँ के माइनॉरिटी की वो रक्षा करे। भले आप इंडिया के अंदर नहीं कर रहे हो माइनॉरिटी की रक्षा, माइनॉरिटी के खिलाफ आप प्रतिदिन हर दिन नफरत का जहर घोलते रहते हो, बीज बोते हो नफरत का, करते रहो आप, जितना झूठ आपको फैलाना फैलाओ। लेकिन हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ जो आप लोग झूठा भरम रोज फैला रहे हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के जरिए, तो वहां के फैक्ट चेकर ने, आप लोगों के भी फैक्ट चेकर ने चेक किया है कि किस तरह से मुसलमान लोग जाकर मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। वो आप क्यों नहीं बता रहे? मुसलमान मदरसा के बच्चे जो पढ़ते हैं मदरसा में, वो जाके मंदिर के बाहर खड़े होके हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं। ये भी बताओ। बात नंबर 3, अभी आपने इतनी बड़ी बात कर दी, बताइए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? जयशंकर का क्या कहना है इसके ऊपर? जब इंडिया को पता था अंजना जी के इतने वक्त से वहां पर चल रहा है, बाजू में श्रीलंका का हो गया, आप देख रहे हो उससे ज्यादा दूर नहीं है हमारा मिजोरम भी, वहां आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया था इंश्योर करने के लिए कि इस तरह का अगर कुछ हुआ तो इंडिया क्या स्टेप लेगा? अब शेख हसीना उड़ के आ गई अपने यहाँ। 1 करोड़ 35 लाख वहां पर हिंदू हैं जी, क्या करें? आपको FM बना देते हैं एक दिन के लिए, आप फॉरेन मिनिस्टर बन जाइए, आप ही बता दीजिए भारत को क्या करना चाहिए। मैं उनकी रक्षा करूं, मैं अगर वहां का फॉरेन मिनिस्टर हूं या वहां का प्राइम मिनिस्टर नहीं, इंडिया का बन रहे थे ना, एस जयशंकर बनिए ना। कर रहे। हाँ। जयशंकर का क्या पॉलिसी है, चलिए बताइए मेरे को अंजना जी। बांग्लादेश को लेकर हिंदुस्तान की क्या पॉलिसी है फॉरेन एक्सचेंज मिनिस्ट्री के अंदर, बताइए। कोई पॉलिसी नहीं है। इनको पता नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है वहां पे, जबकि ये स्टूडेंट का आंदोलन चल रहा था। करना क्या चाहिए था ये बताइए ना। शेख हसीना को नहीं आने देना लेना था। अमेरिका ने क्या किया, वीजा कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने नहीं लिया प्रिकॉशनरी मेजर। जैसा अमेरिका को पता चला कि हो सकता है कि शेख हसीना यहां से उड़ के हमारे यहाँ आ सकती है, सीधा वीजा उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब लंदन जाने का बोल रहे हैं, लंदन का पता नहीं, वहां की सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और वहां के लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ जो शेख हसीना है उनकी वजह से काफी लोगों की जानें चले गई। भारत सरकार उनको उनकी बहन को अरेस्ट कर हमारे हवाले करे। कैसा हवाले करेंगे आप बताइए? शेख हसीना की वजह से जान जा रही है।
शेख तो वही जा हसीना रहा है। उनके पिता मुजीबुर रहमान से भारत का क्या पारंपरिक रिश्ता है, आपको पता है नहीं है? देखिए मतलब मैं पारंपरिक तो मान रही रिश्ता थी अभी आपको जो समझ में भी है आएगा। अंजना जी, इस वक्त हिस्ट्री में जाने का टाइम नहीं है। इस वक्त प्रेजेंट को देखो, आज भारत क्या करेगा बांग्लादेश से। अब वहां से प्रेशर बिल्टअप हो रहा है कि शेख हसीना और उसकी बहन जो आपके पास है उनको हमको वापस दे दो। क्या करेगा भारत अभी, क्या करेंगे मोदी जी? और मोदी जी हिंदू चैंपियंस ऑफ हिंदुइज्म बन रहे। बताओ मेरे को, मोदी जी ने कब कहा कि चलिए वहां के हिंदुओं को प्रोटेक्शन विशंबर दयाल साहब वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को भारत में आने देने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अरे भारत है, मजबूत देश है। इस सब कॉन्टिनेंट में अगर हमें मजबूत बनना है और भारत रहना है तो शेख हसीना क्या, जितने भी लोग भारत के हितैषी अगर उन पे कष्ट आए तो आ जाओ, हम देखेंगे ना। क्यों, जब वो हमारी दोस्त थी, देखो तो मजबूती दिखाओ भाई। शेख हसीना के वापस जाने से क्या वहां दंगे बंद हो जाएंगे? क्या शेख हसीना के यहाँ रहने से वो भारत की खिलाफत बंद कर देगा? जो वहां का आदमी कर रहा है, जो आईएसआई है वो हमारी दुश्मन है। जो जमात इस्लामी है उसको भारत से कष्ट है। और अब हमारी माइनॉरिटी दुख है कि हम लोग वहां हिंदू माइनॉरिटी, वहां और भी माइनॉरिटीज है। और मेरा एक मानना अंजना जी, बहुत शब्द है, बच्चों आप लोग अगली शताब्दी में जा रहे हो, इंडियन दुनिया में फैला हुआ है भाई, और उसमें हिंदू भी है 80%। कहां से वापस बुलाओगे? आज बांग्लादेश कह रहा वापस करो, आज पाकिस्तान कहता है, परसों अमेरिका कहेगा, कनाडा कहेगा, दुनिया कहेगी। कहां लाओगे? मेहनत करके गए हैं वहां, उन्होंने अपनी मेहनत की है, उन देशों में अपनी कंट्रीब्यूशन किया। भारत को मजबूत होना पड़ेगा। जहां भारतीय है, भारतीय मूल का आदमी, पहले तो जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर है उसको छुए नहीं कोई। ये भारत को मैसेज देना पड़ेगा। और एक सब मैसेज पार्लियामेंट में, ऐसी उल्टी सीधी बात, पार्लियामेंट को एक मैसेज देना चाहिए था, एक लेजिस्लेशन लड़े, कुछ भी लड़ा चाहिए था। मैं उन चीजों में नहीं जा सकता कि वहां पे भारतीय मूल के हैं, हम जो आने वाली सरकार है उसका पूरा समर्थन करेंगे, भारत और उसके अच्छे संबंध है। लेकिन अगर किसी ने हमारी माइनॉरिटीज को या भारतीय मूल के या हमारे पासपोर्ट होल्डर्स को नुकसान दिया तो भारत उन इंडिविजुअल्स को भी नहीं छोड़ेगा। ऐसी जब दुनिया में खौफ जाएगा, ऐसे लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। लेकिन ये कहना कि आज उसका दामन छोड़ दो, कल उसको वापस भेज दो, भैया भारत बहुत मजबूत है और ऐसे होंगे, बहुत कुछ है। दुनिया अनस्टेबल अंजना जी, यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में आग लगी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी शक्तियां तो 1971 बताओ, के स्ट्रेटेजी बताओ, बता रहे हैं। इधर उधर घुमाओ। रजाकारों की इतनी स्ट्रेटेजी पीड़ा बताओ। क्यों हो रही है? रजाकार तत्काल स्ट्रेटेजी क्यों भेजना है बांग्लादेश में? आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो बोल दो नहीं है। घुमाने की बात क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, अब सवाल का फुल्ली जवाब जवाब मुझे अंजना की देना है, रजाकारों का देना है। सेंसिटिव इशू है थोड़ा, इसको आराम से। देखिए 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के तत्काल 4 साल बाद ही वहां की कट्टरपंथी शक्तियां, चूंकि भारत को वो नहीं देना चाहती थी इसकी क्रेडिट कि बांग्लादेश का निर्माण करने में भारत की भूमिका जो है वो आईएसआई, वहां के जमात इस्लामी, वहां के रजाकार, इसलिए हत्या की गई मुजीबुर रहमान की और उनके 40 परिवारजनों की हत्या कर दी गई। तब भी लोगों को लगा था कि बांग्लादेश गया हाथ से, भारत से ने जो निवेश किया था वहां इतना बड़ा, हमारी मुक्ति वाहिनी खड़ी करने से लेके, हमारे सैनिकों के बलिदान से लेके, लगा कि सब कुछ गया, लेकिन गया नहीं। हम फिर जो है 11 वर्ष बाद फिर 1986 में हम शेख हसीना को बांग्लादेश बैठा सके और कालांतर में अवामी लीग की सत्ता को संस्थापित करने में हमको सफलता मिली। और बांग्लादेश का जो उन्नयन हुआ, विकास हुआ, वो शेख हसीना के कार्यकाल में हुआ। शेख हसीना से पीड़ा तो वहां के रजाकारों को ही है, यहाँ के रजाकारों को भी पीड़ा है कि शेख हसीना को आपने जो है, शेख हसीना को आपने यहाँ शरण क्यों दे दी है ना? पीड़ा दिखी कि नहीं दिखी आप लोगों को? अच्छा, मुझे देख के पूछिए, आप उनसे डायरेक्ट बात मत कीजिए, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी बहुत सुरक्षित रहनी चाहिए। आप लोग भिड़ेंगे तो हम लोग फंसेंगे। हमने शेख पूरा करें, वो पूरा करें फिर। शेख मुजीबुर रहमान हमारे लिए मित्र थे, शेख हसीना हमारी मित्र हैं। बिल्कुल, मित्रों के साथ खड़े रहना भारत को आता है। हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे, हम आंग सूकी के साथ खड़े रहे, हम शेख हसीना के साथ खड़े रहेंगे, हम बांग्लादेश के साथ खड़े रहेंगे। अब बोलिए, एक जगह का नाम लेना भूल गए, छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूं। काफी सारी जगहों का नाम ले लिया, आप ये बोलना भूल गए कि भारत फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा है। वाजपेयी जी भी खड़े थे, महात्मा गांधी भी खड़े थे, हम भी खड़े थे, लेकिन आप लोग नहीं खड़े हो। आज आप तो झंडा लेके घूम रहे हो दिल्ली की सड़कों पे। बांग्लादेश वर्सेस पैलेस्टाइन क्यों बना रहे हैं? उन्होंने सब जगह का नाम लिया, दलाई लामा का नाम लिया, कहां का नाम लिया, तो याद दिलाओ। अच्छा, मेरा सिंपल सवाल अंजना जी, उसका जवाब दे दीजिए। सिंपल सवाल पूछिए। फिलिस्तीन का कौन शरण मांगने आज आया? भाजपा की पूछिए इनसे, कौन है शरण मांगने को बोलने नहीं देंगे। बीजेपी शरण मांगने वालों की सूची गिना रहा था। इतना जहालत कहां से बीजेपी की पॉलिसी, अरे आप बहुत एक्सपर्ट कहां से आदमी हो, लाते इतने थे इंटेलिजेंट आदमी हो, शुक्रिया। इतने इंटेलिजेंट आदमी मैंने देखा नहीं आज तक। आप सब एक दूसरे का
का सम्मान करें, नहीं, अपशब्द हम ना लोग सब बोले किसी बेवकूफ लोग हैं। सही या से आप गेस्ट है नहीं, कैप्टन मैंने साहब पूछा, नाम इंटेलिजेंट बता दीजिए ना, की कौन आया शरण मांगने? काफी बड़े इंटेलिजेंट नाम लोग तो हैं। बताइए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पूछिए। अगर आज वहां का बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट का पूरा के पूरा वकील लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं कि शेख हसीना जो आपके यहाँ पे है ये हमारी यहाँ की मुजरिम है, आप उनको दे उनके दीजिए। दबाव हमको। में आ जाए, क्या करेंगे? दे दीजिए। वो लोग क्या बोल रहे करें हैं। आप? उनके बोलने से क्या होता है? तो भारत की पॉलिसी क्या है? मतलब वो भारत को भारत की ब्लैकमेल कर पॉलिसी सकते हैं क्या? आप मुझे Blackmail- बताओ, उन्होंने बता दी इस पॉलिसी। पॉलिसी क्या और रहेगी? कितना स्पष्ट सुनना चाहते हैं क्या आप? क्या मुझे स्पष्ट और बताइए कितना- ना, क्या उन्होंने पॉलिसी बताया है? कि हम उनके हसीना साथ हमारी के स्पष्ट साथ करके हैं। बताइए। भारत उनके क्या साथ भारत खड़ा बोलेगा ठीक है हम एक्सटेंड खड़ा करते है, हैं, खड़ा भारत बोलेगा रहेगा। नहीं हम नहीं देते, जल्दी से हम यहाँ बोलिए, खड़े हुए मेरा हाथ उठाइएगा हैं। दो में सवाल से एक सवाल का जवाब दीजिए अंजना मेरा। जी, इन लोगों को समझना पड़ेगा, ना तो शी वॉज ए मिलिट्री डिक्टेटर, ना उसने पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए, ना उसने एक उसकी सरकार के खिलाफ एक साजिश रची गई जिसमें एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया। उस एजिटेशन में कुछ लोग मारे गए, उसमें और बहुत लोग कसूरवान है। ये कह देना कि सारा कसूर शेख हसीना। कल तक भारत की सबसे अच्छी दोस्त थी, भारत की इन्वेस्टमेंट्स की, भारत के खिलाफ जो लोग काम करते थे उनको मार्जिनाइज किया। कि भारत दिल बड़ा है भारत का, काफी लोगों को हमने इसमें रखा भी है, मगर इस वक्त भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है शेख हसीना को लेके, ये मोदी को या एस जयशंकर को आके सामने बोलना चाहिए। ये प्रवक्ता लोग झूठ बोलते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है क्या है पॉलिसी, इनको पता भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि देशवासी सब जानना चाहता है कि भारत की पॉलिसी क्या है। बस अगर वैसी फोर्स साहब किया को, जाएगा- पठान साहब को पता है सर। अरे नहीं, देश की मतलब जनता आप ही- जानना चाहती है हमसे कि आप लोग बताओ, पूछो, सवाल करो पत्रकारों से, अरे लोगों से कि रजाकार क्या फोन करके पॉलिसी पूछ है। रहे हैं। हम पॉलिसी के बारे में पूछते हैं, हमको जवाब नहीं मिल रहा है। कल को अगर सब उन्होंने तो बांग्लादेश खड़ा जवाब हो गए दिया, कि इससे हमको- ज्यादा क्या चाहते हैं आप? नहीं, जवाब क्या दिया उन्होंने? क्या नहीं दिया? वो समझ नहीं अकेले आया। बांग्लादेश शेख के हसीना साथ के खड़े हैं, साथ हैं। बांग्लादेश के साथ तो खड़े थे। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।